गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आई एम योर न्यूट्रिशनिस्ट बिनुजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिसलिपिडीमिया के बारे में, उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी मैनेजमेंट। सो दिस डिसलिपिडीमिया इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, लाइक वी कैन से डिसलिपिडीमिया के अंदर जितनी भी लिपिड प्रोफाइल की वेरिएशन है, इवन एलडीएल में वेरिएशन है, एचडीएल में वेरिएशन है, टोटल कोलेस्ट्रॉल में वेरिएशन है, वो सब मिला के वी कैन सिंपली दैट सिंगल टर्म आता है डिसलिपिडीमिया। सो लेट डिस्कस अबाउट दैट। व्हाट इज डिसलिपिडीमिया? सो डिसलिपिडीमिया इज द abnormal level of blood lipids. For example, triglycerides, total cholesterol, fat, phospholipids, उसके अंदर VLDL, LDL सब कुछ आता है। सो ब्लड में ये जो पैरामीटर्स का एलिवेशन और वेरिएशन को हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं। In developed countries, most dyslipidemia are hyperlipidemia, and that is an elevation of lipids in the blood. Okay, this is often due to the diet, lifestyle, genetics, family history. So these are the common reason for dyslipidemia. So इसमें bad diet भी आता है, bad lifestyle आता है, genetics एक reason है, family history एक reason है. This is the common role. There is a major role in this category for dyslipidemia. Okay. Next हो गया, what are blood lipids? So blood lipids are the fat that are circulated in the blood and are considered normal if they are in that normal range. So ये blood lipids जो कितनी भी blood lipids होती हैं वो सारे normal है in human body. So that will circulate around the blood. It's normally circulate करते रहते हैं. बट इवन ये प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? ये जो लिपिड की क्वांटिटी और रेंज में वेरिएशन आ गया, देन इट विल बिकम ये प्रॉब्लम। ओके, सो डिसलिपिडीमिया इज ए कंडीशन वेयर द लेवल ऑफ द ब्लड लिपिड्स में बी डीअरेंज्ड। इसमें जो भी जितनी भी लिपिड्स मैंने मेंशन किया यहाँ पर, हाई लेवल्स ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट इज शॉर्ट टाइम LDL। दिस वर्ड में भी सब जानते हूँ, LDL जो भी जितनी भी हमारा लिपिड प्रोफाइल का जो ब्लड टेस्ट हम देखते हूँ उसमें ये LDL मेंशन कर रखा होगा। दिस लॉन्ग टर्म विल नॉट रिटर्न, लाइक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये टर्म नहीं रिटर्न ओवर देयर। सो जस्ट सिंपल वर्ड LDL विल बी रिटर्न देयर। सो उसका मतलब ये इट इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। एंड द सेकेंड इज लोअर लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, that is HDL. So HDL commonly we can call it as a good cholesterol. जितना अच्छा level of HDL हमारा body में है, that benefits to prevent heart disease, blood pressures and all. ठीक है, and also it helps to maintain other bad cholesterols. And higher level of triglycerides, higher cholesterol were referred to high LDL and triglyceride level. ठीक है, so this is the common ranges, common things that we can see in lipid profile. Next हो गया risk factors of dyslipidemia. So basic reason हमने बता दिया स्टार्टिंग में, लाइफस्टाइल और डाइट, जेनेटिक्स, ये सब इसके अंदर आते हैं, जिस डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। So first one is poor diet, eating excess quantity of saturated fatty acids. जो भी जितनी भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंजम्पशन हाई है, फॉर एग्जांपल दैट इज मोस्टली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स, ट्रांस फैट, बेकरी आइटम्स, वो सब चीज में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट हाई है। इवन ये पर्सन इज मोस्टली डिपेंडिंग ऑन द सैचुरेटेड फैट और हाईली ईटिंग जंक फूड्स, इवन पिज्जा हो गया, बर्गर्स हो गया, ये सब में जो लाइक सैचुरेटेड फैट का कंटेंट है, ट्रांस फैट का कंटेंट है, तो इसकी एक्सेस कंजम्पशन विल लीड टू डिसलिपिडीमिया। एंड सेकेंड रिस्क फैक्टर इज ओबेसिटी। सी इवन ओबेसिटी मतलब ये BMI जो होती है, बॉडी मास इंडेक्स अबाउट 30, तो और दैट वी कैन कंसिडर एज ए ओबीस कैटेगरी। सो ओबीस पर्सन को भी ये डिसलिपिडीमिया इसलिए होने की चांसेस होती है। एंड द थर्ड वन इज लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हेल्प टू बूस्ट द body's level of HDL. So good cholesterol का जो लेवल है वो मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज विल हेल्प। इवन इन लैक ऑफ एक्सरसाइज में क्या होती है, तो HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल विल रिड्यूस, then there is a chance of increasing other bad cholesterol, LDL and VLDL सब increase होने की chances होती है due to lack of exercise.
एंड ऑल्सो इन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज ओवरवेट और ओबेसिटी का भी चांसेस होती है, दैट इज ऑल्सो ए लिंक हियर. ओके, नेक्स्ट हो गया स्मोकिंग. Cigarette smoking dangerous the wall of the blood vessels, making them more prone to accumulate fatty deposits. Okay, so and smoking may also lower the level of HDL. So though way में cigarette smoking will harmful to our body. So one is the fatty deposition. हमारा जितनी भी blood vessels है उसके अंदर fatty deposition increase करते हैं by doing smoking. And the second point, HDL जो good cholesterol lower करता है by smoking. Okay, and age. So because that body chemistry changes as we age, the risk of dyslipidemia climbs. ठीक है, age के हिसाब से there is a chance of increasing dyslipidemia problem. And for instance, as we age, our liver becomes less able to remove LDL cholesterol. So age दो form में affect dyslipidemia. So one thing, so chemical changes, chemistry change होती है each body में, like by when we get age. So इसलिए dyslipidemia के chances होती हैं. And the second ये liver में जो LDL की removal process कम हो जाते हैं due to age. So this is the risk factors that lead to dyslipidemia, age. And the last one is diabetes. So high blood sugar contribute to higher level of a dangerous cholesterol. So that is VLDL, very low density lipoprotein. उसका level variate होने की even uncontrolled diabetes एक reason हो जाता है. Okay, and also it lower HDL cholesterol. High blood sugar also dangers the linings of the arteries. Okay, these are the risk factors of dyslipidemia. Most common factors like poor diet, obesity or overweight, lack of exercise, smoking, age, diabetes, and other some kind of high BP. This all are related to dyslipidemia. So actually ये इसलिए related है, हमारा metabolic disorder सब इसलिए related है, सारे हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंटरलिंक्ड होती है. ठीक है, हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो उसकी वजह से एक्सेस ग्लूकोज हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं. So then it lead to diabetes. Even excess glucose हमारा बॉडी में है, then excess will stored as fat जैसे स्टोर करते हैं. So ये जो जितनी भी हमारा बॉडी अंदर जो मेटाबॉलिज्म चलते हैं, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का और शुगर का और प्रोटीन का, ये सारे इंटरलिंक्ड है. So इसलिए एक डिसीज कंडीशन दूसरे डिसीज कंडीशन से कनेक्शन है. ओके, so next हो गया complication of dyslipidemia. So development of atherosclerosis. So atherosclerosis is excess deposition of fat particles in the arteries. ठीक है, so arteries में जो कोलेस्ट्रॉल जो होती है वो excess quantity में deposit हो जाते हैं, that we can call it as a atherosclerosis. So this deposit को plaques ऐसे we will medically call it as a plaque, and can reduce blood flow through your arteries and which can causes several complications. ठीक है, so even fatty deposition होगी arteries में, so smooth blood flows नहीं होते हैं, तो उस वजह से और complication भी होती है. ठीक है, that is written in the down part. That is first is chest pain. So if the arteries that supply your heart with blood, coronary artery, that are affected, you may have chest pain. Chest pain को medically we will call it as angina and other symptoms of coronary artery diseases. ठीक है, so even blood flow slow होती है, blood flow में barrier आ जाते हैं, तो smooth blood flow नहीं होते हैं due to the deposition of fat, तो उस वजह से chest pain और angina होने की chances होती हैं. And the second complication is heart attack. If plaque rupture हो गया, ये जो fat deposition rupture हो गया, तो उस वजह से क्लॉट हो जाता है, ब्लड का क्लॉट क्रिएट होती है. ठीक है, सो देन अगेन वो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट करते हैं ब्लड फ्लो. ठीक है, इवन द स्टार्टिंग स्टेज में माइन्यूट चेस्ट पेन होती है, दैट इज ड्यू टू ब्लड फ्लो लो हो जाते हैं. देयर इज अ स्लाइट इवन ब्लड का हमारा आर्टरीज जो होती है, ब्लड जा रहे हैं, आर्टरी का थिकनेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं ड्यू टू दिस डेपोजिशन. इवन हार्ट अटैक के स्टेज में कैसे हो जाते हैं, वो जो प्लेक्स जो होती हैं, दैट डेपोजिशन रप्चर होती है, ब्लड क्लॉट्स भी होती है उसकी वजह से. ठीक है,
So then what happens, जो blood flow completely stop करते हैं, ठीक है, then that will lead to like heart muscles को जो blood है, blood through nutrients जो जाना चाहिए, that will prevent by this rupturing of this fatty acids, then that will lead to heart attack. Okay, then the last one is stroke. Similar to heart attack, stroke occur when blood flows block blood flow to the brain. ठीक है, so even heart attack में blood flow to heart prevent करते हैं. So heart के लिए जो जितनी भी blood flow होना चाहिए, that will reduce in heart attack. But in stroke condition, blood flow through brain cell को activities के लिए जो blood जाना चाहिए, that will block. So arteries और जो भी जितनी भी blood vessels होती है to carry blood to the brain cells, that will stop there. Okay, so that will lead to stroke issues. So these are the complications. Firstly, due to the deposition of fatty acids in the blood vessels, first we can feel chest pain, minute chest pain होती है, and heart attack भी हो सकती है, and stroke. These are the complications of this lipidemia. Okay, so next हो गया treatment. This is basically this is basically the medicines and all components that just we will discuss few words about it. See, a doctor will usually focus on lowering a person's level of triglyceride and LDL. Okay, these two are bad cholesterol. वो lower करने के लिए medicines doctors recommend करती हैं. So and also depending on various categories, even कुछ भी conditions है, which condition में है particular patient, even triglyceride increase है और LDL increase है और HDL lower है, तो उसके according doctor will prescribe medicines. Okay, and high cholesterol is usually treated with statin, which interfere with the production of cholesterol in the liver. So statin mostly doctors recommend करती to reduce the production of cholesterol from the liver. So इसलिए automatically cholesterol की production reduce हो जाते हैं. So then that will help to reduce our cholesterol level in the body. And also doctors may recommend beta blockers. So beta blockers mainly use करते हैं. This is most useful medicine, and they help controlling blood pressure itself and helps to relax heart muscles. ठीक है, BP control करते हैं, and also heart muscles का relaxation के लिए भी beta blockers help करते हैं. Okay, and the second commonly used medicine is vasodilators. This increase the diameter of the blood vessels, thus increase the blood flow through the coronary arteries. So vasodilators जो actually blood deposition, fat deposition हो गया arteries में, so that is will थोड़ा सा congested हो गया ना, so dilators का काम क्या होती है, so that will become in the normal stage. थोड़ा सा dilate करने के लिए vasodilators will help, then that will enhance the flow of blood. Okay, so the third one is post-flow drug digoxin. It helps to protect the ventricle from the effective arterial fibrillation. So arterial fibrillation means the heart rate जो होती है वो थोड़ा सा poor हो जाता है. That is the medical term we use, arterial fibrillation. And fourth is atropine. It is used to accelerate the heartbeat in bradycardia. So हमारा जो हार्ट रेट थोड़ा सा लो चल रहे हैं ड्यू टू ब्लड फ्लो कम है, तो उस वजह से हार्ट फंक्शन में भी इम्पेयरमेंट हो सकती है. उस वजह से हार्ट बीट कम होती है. ये जो हार्ट बीट मेंटेन करने के लिए दिस मेडिसिन विल हेल्प. एंड डाययूरेटिक्स दे मे बी यूज्ड स्पेशली इन हार्ट फेलियर टू रिड्यूस द अमाउंट ब्लड इन द सर्कुलेशन एंड रिड्यूस सोडियम लेवल. ठीक है, इवन इन हार्ट फेलियर में क्या है, जो नॉर्मली जो ब्लड पंप करती है हार्ट मसल्स, उसकी जो कैपेसिटी कम हो जाती है ड्यूरिंग दिस हार्ट फेलियर. ठीक है, तो उसमें क्या डाययूरेटिक यूज करने से सो ब्लड का अमाउंट एंटरिंग द हार्ट मसल्स विल रिड्यूस. ठीक है, एंड ऑल्सो रिड्यूस द सोडियम लेवल इन आवर बॉडी. Okay, these are the common medicine that prescribed by the doctors, medicine component we can say. Okay, so next about the lipid profile ranges. So it may be vary from lab to lab, maybe कुछ छोटा मोटा variations होती है. This is the common thing that we can see in all lab tests. Total serum cholesterol का level less than 200 mg per deciliter होना चाहिए, and triglycerides का less than 150 will be considered as a normal range,
And HDL, it's commonly we can say 45 to 65 is, that range is the best range. So less than that is little dangerous. Even 40-45 से भी नीचे है, that is little dangerous. So HDL level जितनी अच्छे है 1150-60 की range में है, that is very beneficial. And LDL का it should be less than 130 mg per dl. VLDL, this is also a bad cholesterol, वो भी 30 की नीचे होना चाहिए. This is the common range of lipid profile. Okay. नेक्स्ट हो गया डाइटरी गाइडलाइंस के बारे में हम बात करते हैं. ठीक है. सो डाइटरी गाइडलाइंस में फर्स्ट पॉइंट में आता है कैलोरी बैलेंसिंग. सो लाइक ये सेड, इवन आपकी कैलोरी इनटेक और एनर्जी इनटेक ज्यादा है, उस वजह से वजन इंक्रीज करने की चांसेस होती है. इवन आपकी बॉडी वेट हाई है और ओबीस पर्सन है, दैट विल ऑटोमेटिकली लीड टू डिस्लिपिडीमिया प्रॉब्लम. ओके. सो फर्स्ट डाइटरी गाइडलाइंस में फर्स्ट पॉइंट आता है maintain our calorie intake. So excess calorie intake from simple sugars हम cut down करना है to maintain weight. Okay. And a patient in bed may be given 1000 to 1200 calorie diet. Increased body weight has its greatest effect by increasing the workload of the heart. And if diabetes is associated with overweight, the risk of suffering from a cardiac disease is high. Okay, so diabetes also there is a factor, obesity is also there is a factor. So maintaining calorie intake is the first point here. And reduction in weight should be accomplished by reducing the total calorie intake. Okay. So and next हो गया fat. Okay, dietary fat should be controlled in quality and quantity by substituting PUFA. PUFA मतलब फैटी एसिड से गुड फैटी एसिड, जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो कैटेगरी में आती है. जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 वो कैटेगरी में आता है. सो जितनी भी गुड फैटी एसिड्स है उससे हमारा फैट का रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना है. ठीक है. अनहेल्दी फैटी एसिड्स लाइक सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, वो सब हम अवॉइड करना है. ओके. So a normal person fulfills about 15 to 20% of his calorie requirement from fat intake. Okay, that should be come from a good source, like I said, omega 3 or like unsaturated fatty acids से that calorie requirement fulfill होना चाहिए. And saturated fatty acids such as ghee, vanaspati, margarine, butter, lard should be avoided. So जितनी भी ऑर्गन मीट्स है, नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं, एक्सेस घी कंजम्पशन, बटर कंजम्पशन, तो ये सब के अंदर सैचुरेटेड फैट की कंटेंट है दैट वी नीड टू अवॉइड. ओके, दिस इज अबाउट द फैट इनटेक, so that should be minimum. And next about the fiber. So fiber is very important to control our lots of different types of metabolic disorders. So fiber delay and retard the absorption of carbohydrate and fat. ठीक है. So इसलिए when we are having a food with fiber, कोई भी खाना हम ले रहे इसके अंदर फाइबर रिच है, तो ये जो अब्सॉर्प्शन, जो बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया, सिंपल कैलोरीज इनटेक जो होती है ना, वो डिले हो जाते हैं बाय यूजिंग फाइबर विद दैट. So fiber is essential for maintaining the body weight and composition, blood glucose level, triglycerides and cholesterol. ठीक है. So triglycerides को there is a link. लेकिन अब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का इंडेक्स ज्यादा हो गया, उस वजह से भी ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज हो जाते हैं. एंड ऑल्सो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड का भी हाई हो गया, इंटेक हाई हो गया, दैट ऑल्सो लीड टू ट्राइग्लिसराइड्स. ठीक है. So other lipids we can consider it as only from fat food and lifestyle problem. उसकी वजह से other lipids will vary. But triglycerides को दो reason है. One is excess intake of carbohydrate. One is excess intake of fat intake. Okay, there is an interlink with that. And both soluble and insoluble fiber have a role in managing dyslipidemia. Next हो गया carbohydrate. So easily assimilable sugar, like simple sugars जो होती है उसकी large consumption में dyslipidemia हो सकते हैं. And also complex carbohydrates and resistant starch, वो थोड़ा से dyslipidemia कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती हूँ. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होते हैं which comes from whole grains, whole cereals, मतलब सिंपल रिफाइंड फ्लोर के अलावा whole फॉर्म में इंक्लूड करना है, मल्टीग्रेन का यूज करना है. That is more beneficial. We can call it as a complex carbohydrates.
ओके। एंड रेसिस्टेंट स्टार्च के अंदर आते हैं आलू, जो भी जितनी भी रूट वेजिटेबल्स होती हैं, एंड ऑल्सो सम काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वी कैन कंसिडर एज अ रेसिस्टेंट स्टार्च. So ये दो कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट will help to reduce the lipid profile problem. Okay, and on the other hand, okay, so and here is the example: whole grain wheat, fruit, legumes, etc. we can consume. And consumption of dietary fiber through leafy vegetables, raw unpeeled fruit is also advisable. So ये yesterday last topic हमारा fiber की बारे में थी. So I already said that even फ्रूट हम विद स्किन ले लिया तो इनसॉल्युबल फाइबर का भी इंटेक हाई हो जाता है. ठीक है, सो बेटर जो भी जितनी भी फ्रेश फ्रूट्स होती हैं, सो वोल्ड फ्रूट ले लीजिएगा, विद स्किन ट्राई कर लीजिएगा, दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल, एंड बाय डूइंग दैट वी विल गेट मोर फाइबर. ओके, एंड the other dietary factors, certain minerals such as copper, zinc, hardness of water, electrolytes like sodium may also be involved in the cause and prevention cardiac disease. In India, foods such as garlic are stated to have medicinal property in lowering blood cholesterol. So even garlic, we can say it as a superfood. So it is scientifically also proven that garlic की जो compound होती है, अलेन कैटेगरी का जो वेजिटेबल है garlic, उसकी जो components होती है वो हमारा blood cholesterol कंट्रोल करने के लिए अच्छे होते हैं. और इससे अलावा दालचीनी अच्छे होती हैं और करी लीफ अच्छे होती है. दैट ऑल हैव ए बेनिफिशियल beneficial fat medicinal property in it to control our blood cholesterol level. Okay, so next हो गया the National Cholesterol Education Program का guidelines है, it's USA based guidelines. So उसमें क्या total fat की consumption, so less than 30%, total calories से 30% होना चाहिए total fat. So that total fat should be come from a good source, and saturated fat का consumption very less होना चाहिए than poorly unsaturated fatty acids that found in vegetables, nuts, seed, fish, leafy greens, leafy vegetables like. Okay, so that should be come from that should be at least 10% in daily basis. And mono unsaturated fatty acid, that is also a unsaturated fatty acid. Okay, and उसमें भी 10 to 15% उसके भी consumption होना चाहिए. Cholesterol less than 200 milligram per day, and carbohydrate total calories से 50 to 60% carbohydrates होना चाहिए. ठीक है, so basically जो simple unsaturated and total fat should be less, and other fat should be in the moderate and good level. Okay, and some people are able to reduce fat and dietary cholesterol with vegetarian diet. So for a time period, like आपके जो cholesterol level, lipid का सारे profile variated है from a long time, it's very variated. तो कुछ short time के लिए vegetarian diet follow कर लीजिए, that will beneficial. ठीक है, तो strict that is for a particular time period. ऐसे नहीं है lifelong you need to follow. Just for a particular time period के लिए vegetarian food choices आप include कर लीजिएगा, that will beneficial. People with higher triglyceride may benefit from a diet that is higher in monounsaturated fat and lower in carbohydrate. So I already said that carbohydrate intake excess होने से triglyceride increase हो जाते हैं. Okay, and also including monounsaturated fatty acids that mostly present in oils, olive oil, canola oil, sunflower oil. ये oils में monounsaturated fatty acids का presence ज़्यादा होती है. Okay, so उसका consumption से भी वो ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं. And so see, even your triglyceride is variated from long time, only triglyceride is variating. ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल ऑयल की जगह ऐसे मोनो अनसैचुरेटेड का प्रेजेंस जो होती है, ऑलिव ऑयल ट्राई कर लीजिएगा, कैनोला ऑयल ट्राई कर लीजिएगा. सो इंस्टेड ऑफ रिफाइंड, सिंपल रिफाइंड फ्लोर्स की जगह ऐसे हेल्दी ऑयल्स आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा. दैट विल बेनिफिट टू रिड्यूस द ट्राइग्लिसराइड लेवल. ओके, so this is the we can say it as a list of food allowed and food restrictions in this lipidemia. So salads, we know it's full of fiber. Salad without dressing should we can include. All seasonal fruits and vegetables we can include because it's contain high level of fiber. Whole pulses, sprouts, sprouted roasted chana, whole cereals can be included. Egg white include कर सकते हैं
इवन वंस इन अ वाइल फूड एग भी इंक्लूड कर सकते हैं. एंड चिकन फिश लेते तो दैट शुड नॉट बी अ फ्राइड वन, रोस्टेड और ग्रिल्ड फॉर्म में ले सकते हैं. एंड फुल मिल्क की जगह टोंटो मिल्क और लो फैट मिल्क यूज कर लीजिएगा. एंड ऑयल कंजम्पशन शुड बी 3 to 4 टीस्पून पर डे. ठीक है, तो उसका मतलब ये है महीने बेसिस में 500 ml for 1 person can be recommended. And also keep changing oil, that is also an important point. And salt should be minimal. Salt intake बिल्कुल कम रखना है. That is also a link between blood cholesterol and also there is a link between heart disease. Okay, so plenty of water should be there. Exercise is must. ठीक है, so at least 20 to 30 minutes का exercise daily basis पे करने की कोशिश कर लीजिएगा. That will beneficial. एंड फूड रेस्ट्रिक्शंस में आती है ऑयली फूड्स लाइक जो भी जितनी भी जंक फूड्स होती हैं, फ्राइड आइटम्स होती हैं, दैट वी नीड टू अवॉइड. एंड फुल क्रीम मिल्क वी नीड टू अवॉइड. एंड मीट्स लाइक गॉड, बफेलो, काउस, ये मीट्स भी इसके अंदर भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट होती है, सो रेड मीट शुड बी अवॉइडेड. एंड ड्राई फ्रूट्स में कैश्यू नट्स, पीनट, पिस्ता, वो थोड़ा सा मिनिमम रखना है. नो नीड टू कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन, बट इसकी कंजम्पशन मिनिमल रखना है. एंड मिल्क आई सर लो फुल क्रीम मिल्क अवॉइड करने हैं. एंड सिंपल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, फ्रूट जूसेस, वो विच इज रिच इन कैलोरीज, दैट आल्सो वी नीड टू रिड्यूस. एंड बेकरी आइटम्स, कैन्ड एंड प्रिजर्व्ड एंड पैकेट फूड्स वी नीड टू अवॉइड. एंड रिफाइंड सीरियल्स, मैदा जैसे जो होती है, दैट वी नीड टू अवॉइड. एंड पिकल्स जिसमें ज्यादा नमक की कंटेंट होती है, दैट आल्सो वी नीड टू रेस्ट्रिक्ट. And outside food, fried items, spicy foods also we need to reduce. ठीक है, तो उसकी वजह से भी the excess consumption of outside food, उसमें क्या होती है, saturated fatty acid और trans fat की कंटेंट हो सकता है, we are not aware about it, तो इसलिए we need to control on that. Okay, so next हो गया functional foods. functional foods का मतलब ये होती है जो natural health benefits जो होती है हमारे फूड में, that we can call it as a functional foods. तो उसमें हमारा नॉर्मल फूड ही आता है, लाइक होल ग्रेन प्रोडक्ट्स. ठीक है, उसके अंदर इतनी लाइक फाइबर की कंटेंट होती है. एंड फैटी फिश, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंटेंट है, दैट इज बेनिफिशियल. एंड गार्लिक, इसकी जो कंपोनेंट सल्फर कंटेनिंग कंपोनेंट होती है, दैट विल बेनिफिट टू रिड्यूस डिस्लिपिडीमिया इश्यूज. एंड नट्स के अंदर भी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रेजेंस है, so that is also beneficial in reducing cholesterol problems. Okay, so next हो गया natural food items which helps to manage dyslipidemia. ठीक है, so ये सब common fiber rich food है that will help some extent to reduce our dyslipidemia issue. पहला चीज हो गया oats के अंदर soluble fiber है, तो इसलिए that will help to reduce our dyslipidemia issue. And बार्ले के अंदर भी फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर है, दैट रिड्यूस अवर प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, सबके लिए बार्ले इज गुड. एंड बीन्स के अंदर भी सॉल्युबल फाइबर है, सो दे लाइक दैट विल आल्सो गिव ए फुलफिलनेस. ठीक है, सो लॉन्ग फाइबर, ये जो फाइबर की वजह से मैंने बीन्स ले लिया तो उस वजह से थोड़ा लॉन्ग टाइम सेटिस्फैक्शन मिलता है, सो देन ऑटोमेटिकली नॉर्मल सिंपल कैलोरी इंटेक कम हो जाता है. ठीक है, एग प्लांट लाइक वी कैन से बैंगन और लाइक भिंडी, उसके अंदर भी कैलोरी कम है एंड ऑल्सो इट कंटेन सॉल्युबल फाइबर, सो इट इज बेनिफिशियल. एंड नट्स, सम स्टडीज इज सेइंग दैट आलमंड्स, वॉलनट अच्छा होती है हार्ट मसल्स के लिए, एंड ऑल्सो इट विल हेल्प टू रिड्यूस LDL अप टू 5%. ओके, तो इसलिए आलमंड्स एंड वॉलनट आर द फर्स्ट प्रायोरिटी that we will recommend to all patients to maintain cholesterol level, diabetes, weight management, जितनी भी metabolic problems है सब में हम recommend करते हैं. Okay, and next हो गया vegetable oil. Using liquid vegetable oil such as canola, sunflower, safflower and other in place of butter or ghee helps lowering LDL. ठीक है, तो घी, वनस्पति, बटर, उससे बेटर हमारा नॉर्मल लिक्विड ऑयल यूज कर दीजिएगा. So then that will helps to reduce our LDL cholesterol. Okay, and the fruits में apple, strawberry, citrus fruits, उसके अंदर pectin एक fiber है, उसकी content होती है, it's a soluble form of fiber that also benefits to reduce LDL. इससे अलावा बाकी fruits भी ले सकते हैं. I just mentioned 3 fruits only.
इससे अलावा पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, that all we can have, that all contain minute amount of fiber and other minerals and health benefits. Okay? And soya products में भी लोअर कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए एबिलिटी है. एंड फैटी फिश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंटेंट है, so it will help to reduce our blood cholesterol, triglyceride, LDL, VLDL. Okay? So इसलिए there is a first preference to omega 3 fatty acids in our diet to control dyslipidemia. Okay? And psyllium husk, that is commonly it's the outer part of our cereals and grains. तो उसके अंदर good quantity of fiber होती है, that will help to lower blood pressure and cholesterol and strengthen हार्ट मसल्स. ठीक है, इसलिए सीलियम हस्क जो भी ब्रांड्स होती है, जितनी भी ब्रांड सीरियल्स होती है, दैट विल बेनिफिशियल. सो दिस आर द नेचुरल फूड आइटम्स व्हिच विल हेल्प टू मेंटेन आवर डिस्लिपिडीमिया इश्यूज. एंड नेक्स्ट हो गया द लाइफस्टाइल चेंजेस. वी कैन दिस टेक अवे मैसेज, वी कैन जस्ट समर अप दिस होल सेशन. सो मेंटेनिंग आवर डिस्लिपिडीमिया इश्यूज और लिपिड प्रोफाइल, so we need to reduce the consumption of unhealthy fats such as those found in red meats, full-fat dairy products, refined cereals, chocolates, chips, fried items, जिसमें simple calories होती है, that we need to reduce. Okay? And red meats के अंदर, like I said, saturated fatty acids भी होती है, that need to reduce. And exercising regularly by maintaining a healthy body weight, by losing weight if necessary. Okay? If आप obese or overweight category में है, so weight management is also a priority here to maintain lipid profile. And reducing or avoiding alcohol consumption. Excess alcohol consumption also will affect our heart muscles. Okay? And smoking or tobacco use should be avoided. And avoiding sitting for long period of time, like sedentary lifestyle avoid करना है. There should be some movement, even पूरा time sitting की जगह कुछ movement होना चाहिए. That will enhance our metabolism. Okay? And increasing consumption of healthy polyunsaturated fats such as found in like nuts, seeds, legumes, fish, whole grains, olive oil. Olive oil में monounsaturated fatty acid भी है, that we need to include in our diet. And eating plenty of dietary fiber from whole fruits, vegetables and whole grains will be beneficial. And getting at least 6 to 8 hours of sleep in a night. Okay, so ये proper sleeping pattern is also needed here. Even आपके sleep pattern impaired है, उस वजह से metabolic disorders हो सकते हैं. So there should be enough sleep there. And water should be plenty of water consumption. And stress relaxation is very important also to maintain blood pressure and cholesterol level. So practice meditation, yoga, pranayama, etc. to relax your mind. Okay. So thank you so much for hearing. So if you have any questions, we can discuss now. हाय विनीता. हाँ जी रश्मि जी. मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है. Yes. फर्स्ट क्वेश्चन है कि तुमने पॉपकॉर्न खाने को क्यों मना किया? पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न, अच्छा, इट इज व्हेन ये पॉपकॉर्न जो होती है इवन ड्राई फॉर्म में हम ज्यादा माइक्रो ओवन में यूज किया, दैट इज मेंशन इन दैट पॉइंट ना. और इसमें ज्यादा नमक यूज किया, प्लेन आप ले सकते हैं, प्लेन ले सकते हैं ना. रोस्टेड वन इज नॉट अलाउड, इसके अंदर ज्यादा नमक होती है. अच्छा, माय सेकंड क्वेश्चन है बीएमआई हम लोग अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हैं? बीएमआई अपने आप कैलकुलेट हाँ कर सकते हैं. इवन हाइट हो गया, हाइट स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेट, हाइट इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइट वेट, दैट्स द नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड. ठीक है, हाइट डिवाइडेड बाय वेट, राइट? हाँ, हाइट इन मीटर स्क्वायर. अच्छा, एंड हाउ मच इज कंसिडर्ड गुड? What should be less than 25, 18 to 25 or 24.9 exactly. That is a normal range. Okay. The next thing I want to ask you is, now doctors have started saying that taking ghee is all right. I mean, like pure ghee खाना चाहिए. हाँ. तो जो बताया उसमें you told us about. हाँ. So I am coming to that. So ghee का मतलब ये है, इसके अंदर saturated fatty acids ज़्यादा होती है.
But even minute quantity, like I said, 7% calorie can be come from saturated fat. ठीक है, तो इसलिए 7% इवन डॉक्टर भी रेकमेंड कर, ऐसे नहीं है 1 स्पून ही रेकमेंड करती है और ½ स्पून रेकमेंड करती है. ठीक है, तो ये सब मिला के होना चाहिए. सो टोटल ऑयल कंजम्पशन शुड बी 3 to 4 टीस्पून पर डे. उसमें घी भी इंक्लूड कर लीजिएगा. तो ऐसे नहीं है आप एक्सेस ऑयल भी 3 स्पून आप डेली बेसिस पे कंप्लीट हो गया एंड ऊपर से घी भी यूज किया, दैट इज हार्मफुल. ओके, वन थिंग मोर विनीता, हमको ना वैसा मिल्क सूट नहीं करता, सो आई टेक सोया मिल्क. अब वो मार्केट में जो मिलता है ना उसमें शुगर बहुत होती है. आई डोंट हैव डायबिटीज बट स्टिल आई डोंट वांट टू हैव इनटेक ऑफ शुगर. तो सोया मिल्क में जितना भी सोया मिल्क मिल रहा है सब में ये शुगर डाल रहे हैं. सो व्हाट इज टू बी डन? तो इवन शुगर फ्री देखना पड़ेगा. आई थिंक इट विल बी अवेलेबल. आई ऑल्सो सर्च फॉर यू. ठीक है, इमोहा से भी बात कर लूंगी. तो अगर कॉमनली फ्लेवर्ड वन मिलता है बट शुड देयर. ठीक है, अभी आजकल तो मिल्क इंटॉलरेंस तो ज्यादा ही हो गया, तो सोया मिल्क का अनफ्लेवर्ड वन होना चाहिए. आई विल सर्च फॉर दैट. ठीक है, विदाउट शुगर मिलता है. हाँ मिलता है बट ये अवेलेबिलिटी में भी लेस. तो ये मैं देख लूंगी. टेस्ट में गंदा होता है इसलिए लोग ज्यादा लेते नहीं है. हाँ, ये टेस्ट वेल फ्लेवर्ड वाला बेटर है, अनफ्लेवर्ड वाला बहुत बेकार टेस्ट है. I have got chocolate flavor and it's very tasty, very हाँ, tasty. तो ये अनफ्लेवर्ड वाला इतना टेस्ट नहीं है, तो इसलिए फ्लेवर्ड वन इज मोर मूविंग ऑन. बट स्टिल देयर फॉर डायबिटिक्स पेशेंट के लिए होगा. दैट आई आल्सो सर्च फॉर यू. ओके, लास्ट क्वेश्चन. My weight is 51 kg and I love potatoes. So what do you have to say about potatoes? ले सकते हैं, ले लीजिएगा. You don't have sugar, you have an adequate weight, then why you can have. You can have. Yes. Okay, thank you very much. Welcome. Any more questions? अगर जो आपने बोला एक्सरसाइज करना, डाइट कंट्रोल करना, वेट कंट्रोल करना, ये सब करने के बावजूद भी अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो क्या मतलब? तो मतलब मे बी और भी रीजंस होती है ना. मे बी लाइक फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, जेनेटिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है. तो मे बी इवन इन 20-30 इयर्स के पहले का जो डाइट की वजह से आदी हो गया कोलेस्ट्रॉल, भी हो सकते हैं. तो कोई नहीं है. सो देन टेक टाइम. इवन आपकी कोलेस्ट्रॉल में वेरिएशन है थोड़ा सा, जो भी जितनी भी स्ट्रिक्टली है, सो आप एक हफ्ते नहीं है, कुछ टाइम के लिए आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिएगा. एंड ऑल्सो इवेल्युएट योर डाइट. इसके अंदर कितना फैट आप ले रहे, कंज्यूम कर रहे हैं, दैट ऑल्सो यू नीड टू इवेल्युएट. देन उसके बाद इवन एक्सेस है तो दैट यू जस्ट रिड्यूस, और फाइबर इंटेक इंक्रीज कर लीजिए. दैट शुड बी इन ए बैलेंस्ड रेंज. ठीक है, तो ऑयल कौन सा यूज करते हो? ऑयल कौन सा यूज करते हैं? कैनोला ऑयल. तो एक बार चेक कर लीजिए, मस्टर्ड एंड कैनोला. सो कैनोला इज ए गुड. इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, बट इसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड भी है. ठीक है, बट दैट इज गुड वन. सब में मिक्स्ड फॉर्म ही होती है, बट ऐसे कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा. ठीक है, ये दो के अलावा कुछ एक दिन आप ऑलिव ऑयल भी ले लीजिएगा. दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. इफ अफोर्डेबल है तो ले लीजिएगा, और ऐसे चेंज करते रहना. सनफ्लावर ऑयल यूज कर दिया, ऐसे चेंज करते रहना, दैट इज बेनिफिशियल. और इसका मेजर कर लीजिएगा. ठीक है, 1 महीने के लिए 1-2 पर्सन से एक फैमिली में है तो 1 लीटर बॉटल में भर के रखना है ऑयल. तो ये यूज करके कंप्लीट कर लीजिए 1 महीने में, उससे ज्यादा नहीं. इवन आप घी यूज कर रहे तो रिड्यूस दैट क्वांटिटी फ्रॉम दैट 1 लीटर ऑयल, देन ओनली यूज. ठीक है, एंड स्ट्रेस की. हाँ जी, एक क्वेश्चन हमारा है. यस. यूरिक एसिड अगर ज्यादा हो तो उसको डाइट कंट्रोल से कंट्रोल में किया जाना चाहिए या उसके लिए मेडिसिन भी ली जानी चाहिए? वो डिपेंड करता है. इवन आपकी यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है तो मेडिसिन लेना ही जरूरी है. एंड ऑल्सो डाइट में बहुत फर्क आते हैं डाइट कंट्रोल से. वेट 9.62. हाँ, लेडीज को दैट शुड बी 6 की रेंज में होना चाहिए लेडीज को. तो अब वेट रिडक्शन पहला चीज, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, एंड प्रोटीन इंटेक कम करना है. एंड जितनी भी सोडा और ईस्ट डाल के जितनी भी चीजेस बनाते हैं, दैट यू नीड टू अवॉइड. ये 4 चीज आप कर लीजिएगा. फर्स्ट इज वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज स्टार्ट करके वेट रिडक्शन कर लीजिएगा. एंड सेकेंड, वाटर इंटेक अच्छा रखना है. ठीक है, एंड जो सोडा डाल के जो भी जितनी भी चीज होती है, दैट यू नीड टू अवॉइड. ओके, जस्ट ट्राई दिस. दिस इज अ सिंपल टिप. Protein also. My second question is cholesterol.
231 है हमारा। वो थोड़ा सा बॉर्डर से ज्यादा है, 200 के नीचे होना चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ा हुआ है। ओके, सो आप सैलड लेते हो? हाँ। सैलड दोनों बार ले रहे हो? नहीं, एक बार ही लेते, प्योर वेजिटेरियन है हम लोग। ठीक है। तो अब सैलड, व्हेन सैलड फी नहीं, अदर वेजिटेबल फॉर्म में भी इंक्रीज कर दीजिएगा। तो देन क्या, इवन रोटी के ऊपर घी मक्खन ऐसे कुछ लगाते तो दैट अवॉइड, ठीक है। एंड लाइक आई सेड, ऑयल का कंजम्पशन रिड्यूस करना है 500 ml फॉर 1 month। उस हिसाब से देख लो। साथ में एक्सरसाइज भी स्टार्ट करना है, वॉकिंग करना है, दैट इज वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। जस्ट ट्राई इट, यू विल गेट रिजल्ट, ठीक है। उतना ज्यादा नहीं है। हाँ जी, वेजिटेरियंस के लिए हाँ जी बोलिए। वेजिटेरियंस के लिए हाउ टू इंक्रीज द फाइबर? वेजिटेरियंस के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। सारे वेजिटेबल्स के अंदर है, सारे फ्रूट्स के अंदर फाइबर है, होल ग्रेन्स के अंदर है, सारे मिलेट्स के अंदर फाइबर है, ओट्स के अंदर, ओट्स, बार्ले, ज्वार, नॉर्मल व्हीट और ब्राउन राइस, ये सब में होते हैं। दाल और भरता बना हुआ तो आलू की परांठे क्यों करनी है? ठीक है, सो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लाइक आप जो लाइक सैलड्स ले लिया, 2 बार सैलड ले लिया, एंड दोनों खाने में एक बाउल करके सैलड प्लस सब्जी, वेजिटेबल की सब्जी। ऐसे नहीं आप रोटी खा लिया 1 चम्मच और 2 चम्मच सब्जी से ले लिया, नो, 1 फुल कटोरी ऑफ वेजिटेबल सब्जी होना चाहिए। वो भी बॉइल्ड फॉर्म में ट्राई कर लीजिए, ज्यादा ऑयल में फ्राई करके नहीं, बॉइल्ड फॉर्म में जस्ट तड़का लगा दिया, वो उसकी स्टीम में ही कुक करके लेना है, देन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो ब्रांड यू कैन यूज, बट उसका जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल फूड से भी फाइबर मिल जाता है। ओके, केपी जी आप कुछ कह रहे हो? हाँ, फूफा, हाँ जी, फूफा जो होता है, हाँ, उसमें थोड़ा डिटेल और बता दो, क्या क्या उसमें और भी आ सकता है? फूफा की मतलब ये है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैट। हाँ, वो तो मालूम है हमको, उसमें क्या क्या आता है? हाँ, उसमें आती है नट्स एंड सीड्स, फर्स्ट ऑप्शन है, सारे नट्स एंड सीड्स, बादाम हो गया, वॉलनट हो गया, सीड्स के अंदर पंपकिन सीड, वाटरमेलन सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, जितनी भी सीड्स एंड नट्स होती है उसके अंदर सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट है, ठीक है। एंड ऑल्सो इसके अलावा वेजिटेबल्स हो गया, दैट ऑल्सो एनहांस, एंड फैटी फिश। वेजिटेबल में क्या क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अच्छा हाँ, ऑलमोस्ट ऑल वेजिटेबल्स में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में है। फर्स्ट ऑप्शन नट्स में आ गया, एंड फॉर नॉन वेजिटेरियंस को फिश इज द बेस्ट चॉइस। फिश के अंदर इतनी अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, ओमेगा 3 6 एंड ओमेगा 3 हमारा ऑयल्स में भी होती है, कैनोला, ऑलिव ऑयल, वो सब में भी होते हैं। क्लियर है? थैंक यू। बिनुजा, हाँ जी, बिनुजा ये बताओ, एक लिपिड प्रोफाइल के अंदर रेंजेस के अलावा एक दूसरा अपना रेशियो होती है, हाँ, HDL या LDL रेशियो, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, या उसका क्या मतलब उससे क्या पता चलता है कि व्हाट ऑल कैन वी रियली नो इट? हाँ, उसमें भी हम ये भी नॉर्मल रेंज में ही रखना चाहिए, लाइक HDL और LDL रेशियो एंड LDL VLDL रेशियो, जो भी है वो रेशियो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। तो रेशियो वर्कआउट कैसे करते हैं और उसका बेनिफिट क्या है रेशियो का जानने का? व्हेन वी नो द अदर रेंजेस, और उससे सब कुछ पता चलता है, रेशियो में क्यों जरूरत पड़ती है? तो ये दोनों की परसेंटेज बताते हैं ना इसमें। जब आपकी एक कोलेस्ट्रॉल LDL हो गया, VLDL हो गया, तो VLDL आपका लेस है, LDL भी बहुत ज्यादा नहीं, मेरा कहने का मतलब कि अगर LDL आपका रेंज में है, हाँ, HDL आपका रेंज में है, ट्रिग्लिसराइड सब रेंज में है, हाँ, और उसके बाद रेशियो को देखना जरूरी है। इवन रेशियो भी पता, अभी आजकल तो रेशियो भी चेक कर रहे हूँ, तो एक बार चेक कर लीजिए, मे बी इवन आपके सारे कोलेस्ट्रॉल बाकी सारे नॉर्मल होगा, ये जो रेशियो में थोड़ा सा वेरिएशन होने की चांसेस होती है। ऐसे भी मैं बहुत सारे रिपोर्ट्स देखा है, तो वो भी देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा इन डेप्थ पता चलेगा कुछ भी कोलेस्ट्रॉल और कुछ भी लिपिड का कुछ वेरिएशन है, तो इन डेप्थ पता चलेगा, तो वो भी साथ कर लीजिएगा, दैट इज बेनिफिशियल। चल ठीक है।
और कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है? 1 o'clock now. ओके, सो मैं एक काम कर लेती हूँ, मैं फीडबैक फॉर्म डाल दूंगी. जस्ट पुट योर फीडबैक. सीलियम क्या होता है बेनुजा? सॉरी, सीलियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ सीरियल्स. हमारा व्हीट हो गया, राइस हो गया, इसके ऊपर का जो कवरिंग होती है ना, दैट इज सीलियम हस्क. तो ये आर्टिफिशियल सीलियम हस्क अलग से मिलता है कि अलग से मिलता है? तो ये एक एग्जाम्पल है. इसबगोल जो होती है ना, कॉन्स्टिपेशन में रेकमेंड करती हूँ, उसकी अंदर होती है सीलियम हस्क. ब्रांड जो होती है, ब्रांड पाउडर, सीलियम हस्क की पाउडर भी मिल जाते हैं. इवन 1 और 2 चम्मच आपकी इवन जो भी सब्जी में डाल दिया, कुछ पोरिज में डाल दिया, तो ये फाइबर इनटेक इंक्रीज करता है. ये जो पैकेट फॉर्म में मिलता है, सीलियम हस्क की नाम से ही मिलता है. ये खाना अच्छी बात है कि नॉर्मल? अच्छा है, बट ये पैकेट फॉर्म में है तो आप नॉर्मल खाना ट्राई कर लीजिएगा. ऐसे भी प्रॉब्लम होती है ना, इवन जितनी हम फाइबर ले लो, जितनी सैलड्स ले लो, उसमें भी एक लिमिटेशंस होती है ना. इवन कुछ लोगों की सैलड पसंद ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में फाइबर इंटेक कम हो जाते हैं. इन दैट सिचुएशन वी कैन हैव दिस टाइप ऑफ थिंग्स. दैट इज अ फ्रेश नेचुरल प्रोडक्ट्स. जो हस्क जो होती है, आउटर का जो कवरिंग होती है, वो पाउडर बना के पैकेट फॉर्म में आता है. That we can use. The harmful तो नहीं है, like blood pressure, cholesterol and sugar, ये सब मेंटेन करने के लिए अच्छा होता है. Thank you. Okay, if there is no question, then we can close the session. Okay, then take care. Bye. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.